हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मणिभूषण गोस्वामी। मैं बेतिया से हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में फाइनल ईयर में हूँ। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और मैं पिछले 5 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाए जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ। और आप लोगों को पता है कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनका सपना होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, मतलब नीट में सिलेक्शन लेना। और नीट में सिलेक्शन लेने के लिए या मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आप लोगों को पता ही है बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चन आता है और उस 180 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी का होता है, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, यानी 50% वेटेज सिर्फ बायोलॉजी का है। तो बिना बायोलॉजी के मेडिकल कॉलेज में जाना तो इम्पॉसिबल है। छोड़ ही दीजिए सपना बायोलॉजी के बिना मेडिकल कॉलेज में जाना, क्योंकि 50% तो यही देगा आप लोगों को। अगर मेरा ये मुट्ठी है तो एक मुट्ठी है मेरा बायोलॉजी और एक मुट्ठी है फिजिक्स और केमिस्ट्री। और मेडिकल कॉलेज में जाना है तो इस मुट्ठी को मजबूत करना पड़ेगा, यानी बायोलॉजी को अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा। और बायोलॉजी को कैसे अपने मुट्ठी में करेंगे, कैसे बायोलॉजी को पढ़ेंगे कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, NCERT। अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो बस एक ही गुरु मंत्र याद कर लो, NCERT NCERT NCERT, उसके सिवा कुछ नहीं। बायोलॉजी अपने आप मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन NCERT एक ऐसा बुक है, इतना खूबसूरत बुक है NCERT कि थोड़े शब्दों में सारा इन्फॉर्मेशन बोलकर चला जाता है। बहुत कम शब्दों में लिखा गया है हर इन्फॉर्मेशन NCERT में, लेकिन सब कुछ बोल दिया है। जैसे कहा जाता है ना, एक होशियार इंसान कम शब्दों में सब कुछ बोल के चला जाता है। अब सामने वाला कैसे उसको समझता है, कैसे उस इन्फॉर्मेशन को लेता है, इस बात पे डिपेंड करता है। NCERT भी वही किया है, कम शब्दों में सारा इन्फॉर्मेशन। अब आप कैसे उसको समझते हैं और सारे बातों को कैसे लिंक करते हैं, क्योंकि NCERT में सारा इन्फॉर्मेशन तो दिया गया है और NCERT एक बार जो बोल दिया है दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है, यानी रैंडमली अरेंज है सारा इन्फॉर्मेशन। और इस रैंडमली अरेंज इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर NCERT अच्छे से समझ कर पढ़ना है तो सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा होगा तभी NCERT समझ आएगा, नहीं तो भूल जाइए NCERT समझने के लिए। ट्राई करके देखिएगा, कोई चैप्टर NCERT का लीजिए, पढ़ने बैठिए, पहली बार पढ़े, आपको कुछ समझ आया, अगले दिन फिर उसी चैप्टर को, उसी लाइन को पढ़िए, कुछ और समझ आएगा। तो जितने बार NCERT पढ़ा जाता है उतने बार कुछ नया समझ आता है, क्योंकि कम शब्दों में इन्फॉर्मेशन बोल के गया NCERT, बहुत कुछ बोल के गया है। तो आप उसका निष्कर्ष निकालिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जिस दिन आपको लिंक करना आ गया इन्फॉर्मेशन को, ये इन्फॉर्मेशन और किसी दूसरे चैप्टर में दिया गया इन्फॉर्मेशन को अगर हम लिंक कर लें तो समझ जाइए आप लोगों को NCERT पढ़ना आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाना चाहते हैं, जैसे एक NCERT के एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि हमारे स्टमक के म्यूकोसा में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसके पास एक सेल होता है जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। वो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये फैक्टर चाहिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन एक चैप्टर में लिखा हुआ है। और कहीं और NCERT में लिखा हुआ है कि विटामिन B12 के डिफिशियंसी से होता है एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन पूछ दिया कि परनीशियस एनीमिया होता है, बताइए परनीशियस एनीमिया में हमारे बॉडी में कौन सा सेल डिफेक्ट होगा, तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो अगर आपको लिंक करने आ गया है कि हाँ इस ऑक्जेंटिक सेल जो होता है यही तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ किया था और यही फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाया था,
और विटामिन B12 जाके आरबीसी का मैच्यूरेशन करवाया था और नॉर्मल आरबीसी हुआ था और हीमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल था और एनीमिया नहीं हुआ था। अगर ये ऑक्जेंटिक सेल डिफेक्ट हो जाए, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करेगा, जब कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करेगा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ जाएगी, हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया। तो ये लिंकेज जब आपको आता होगा तभी आप उस एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। इस टाइप का लिंकेज आना चाहिए। अगर इस टाइप का लिंकेज जिस दिन आप लोगों को आ गया, समझ जाइए एनसीईआरटी मुट्ठी में हो जाएगा। एक और एग्जांपल देना चाहते हैं। एनसीईआरटी के एक चैप्टर में लिखा है कि लिविंग का एक प्रॉपर्टी होता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी, और लिखा है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी ट्रू होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची में, लेकिन ये ट्रू होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी। और ये इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली क्लास 12 के इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स लेवल पे और बायोम लेवल तक होता है, और मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम का जो लेवल आया है वो इंटरेक्शन से ही तो आया है। तो इस टाइप का लिंकेज आना चाहिए कि हम एक बार इमर्जेंट प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ लिए, टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 12 में वहाँ भी तो लिखा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी से ही आया। तो इस टाइप का जिस दिन लिंक करना आप लोगों को आ गया बायोलॉजी में, उस दिन समझ जाइए बायोलॉजी आपके मुट्ठी में है। बहुत लोग होते हैं, अरे इतना पतला पतला एनसीईआरटी का बुक है, खुद से पढ़ लेंगे, रट जाएंगे पूरा एनसीईआरटी। ठीक है, करके देखिए, बहुत लोग करते हैं और पता चले कि 90 में से 60 क्वेश्चन भी सही नहीं होता है उन लोगों का, क्योंकि खुद से एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एज्यूम ही नहीं कर पाओगे कि इसका रिलेशन इस चैप्टर में है। कोई बताएगा, कोई दिखाएगा, तभी पता चलेगा कि ये रिलेशन है इस दोनों चैप्टर में, इस दोनों चैप्टर के इन्फॉर्मेशन में। जैसे अभी दो हम रिलेशन दिखाए, कभी आप लोग एज्यूम किए थे ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसा रिलेशन हो सकता है? इस टाइप का इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी को सही तरीक़ा से पढ़ पाओगे और अच्छा से अच्छा नीट में स्कोर कर पाओगे। तो आप जैसे कि सर आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे DCC ऐप के द्वारा जेई और नीट्स दोनों का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, और इस ऐप में वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड, बेस्ट टीचर आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट में मिलेंगे। बायोलॉजी में जो खुद मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री जो हमारे सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के भी हमारे सर जो जिनके पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, वो आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे ही। तो आप लोग इस DCC ऐप को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन को शेयर करें कि बेतिया में भी मेडिकल लेवल पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। और इसी के साथ में अपना ये इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहता था, जो मैसेज आपको देना चाहता था, इस मैसेज को सबके पास कीजिए। थैंक यू।